हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्यारी सी क्लास में, कक्षा में, पाठशाला में, क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 03। ठीक है जी, जो आपका क्या चल रहा है, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उन पर बेस कुछ क्वेश्चन और भी सवाल हैं जो आपको मैं बताता चल रहा हूं। तो कहते हैं ना, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, और जुनून हो जिसके दिल में तो वो हताश कैसे होगा, और जीवन के इस रंग का मिजाज कैसा है, और जीवन के इस रंग का मिजाज कैसा है, बिन वर्दी के हमें ये एहसास कैसे होगा। तो चलते हैं और वर्दी को पाते हैं। ठीक है जी, जो आपके सामने है पहला क्वेश्चन आज का मेरे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। इसका मतलब मेरे पास ये क्या है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास अलग अलग दे रखा है, तो आप बता सकते हैं मेरे भाई, जब आप इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, आप बोलोगे ए मिलेगा। ये मेरे पास क्या मिलेगा, आप बोलोगे ए मिलेगा। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना लेंगे, तो आप बताओगे बड़ा आ बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बड़ा आ। तो शब्द क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे ये शब्द बन जाएगा शब्दालंकार। संधि कौन सी लगेगी, तो आप बताओगे स्वर में भी दीर्घ, जिसको हम क्या कहते हैं, सजातीय दीर्घ कहते हैं। बात बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं, मतलब जो शब्दालंकार नहीं है, तो मेरे पास क्या है, अनुप्रास बिल्कुल है, मेरे पास क्या है, यमक बिल्कुल है, मेरे पास क्या है, श्लेष बिल्कुल है, मेरे पास क्या है, रूपक, जो आपका आंसर होगा। रूपक क्या है, तो आप बताओगे अर्थालंकार होता है। क्या होता है जी, अर्थालंकार। जहां पर काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ के द्वारा बढ़े, तो वहां पर क्या होता है, अर्थालंकार। जहां पर काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़े, शब्दों के द्वारा, शब्दों के प्रयोग से बढ़े, तो वहां पर क्या होता है, शब्दालंकार। मैं बात करता हूं अनुप्रास, यमक और श्लेष कैसे हैं, शब्दालंकार। अगर मैं बात करूं मेरे पास और भी हैं, तो आप बताओगे मेरे पास, जैसे मेरे पास क्या होता है, आप बताओगे वक्रोक्ति होता है। क्या होता है भाई, तो आप बताओगे वक्रोक्ति होता है। मेरे पास क्या होता है, बीप्सा होता है। मेरे पास क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीप्सा को ही क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। और मेरे पास क्या होता है, तो आप बताओगे प्रश्ना अलंकार होता है। क्या होता है, प्रश्ना अलंकार। तो मेरे भाई 1 2 3 4 और 5 6 7, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे क्या शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 7। वो आपके सामने हैं, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, बीप्सा है, पुनरुक्ति प्रकाश है, प्रश्न अलंकार है। बीप्सा को ही क्या कहते हैं, तो आप बताओगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। तो मेरे भाई आप शब्द अलंकार को याद रखेंगे, बाकी इससे हटके सब क्या होंगे, अर्थालंकार होंगे। ठीक है जी, बात समझ आई होगी। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध। ए माने नहीं, शुद्ध माने शुद्ध, मतलब सही, जो सत्य ना हो, जो सही ना हो। मेरे पास है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो आप बोलोगे यह आया है, इससे पहले क्या आया है, मैंने, तो आप क्या बोलोगे, यह कर लेना चाहिए, एक वचन का बोध है, तो आप मैंने आएगा या आप बोलेंगे मुझे आएगा, तो आप बोलेंगे मेरे पास आ जाएगा ये मुझे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ये क्या है, सर्वनाम है। तो मेरे पास काय में अशुद्ध हुआ, तो आप बताओगे मेरे पास ये गलत हो चुका है, मैंने, मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, राजपुत्र में समास है। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे भाई समास क्या होता है, तो आप बताओगे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है जी, संक्षेप, या फिर इसको क्या कहते हैं, संक्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षिप्त, मतलब बड़ी चीज को छोटा करना, बड़ी चीज को छोटा करना, लेकिन
अर्थ वही रहे। क्या रहे? अर्थ वही रहे। बड़ी चीज को आप छोटा करके लिख दें लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थ छोटा ना हो, भाव परिवर्तित ना हो, तो वो क्या कहलाता है? समास। मतलब इसमें कितने पद होते हैं? तो मेरे भाई आपको याद रखने हैं, इसमें पद होते हैं दो। एक होता है मेरे पास पूर्व पद और एक होता है मेरे पास उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। बात सही है जी। वो पूर्व पद को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे पहला या प्रथम पद कहते हैं। और उत्तर पद को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे दूसरा या द्वितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा या द्वितीय पद। आते हैं जी मेरे पास राजपत्र में समास है। राजपत्र में समास है तो आप बोलोगे एक मेरे पास है राज और एक शब्द है मेरे पास पत्र। मतलब एक ये क्या है? शब्द, ये भी क्या है? शब्द। जब वाक्य में है एक साथ है तो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। राजपत्र। तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे हमारे पास हो जाएगा राज्य का पत्र। क्या हो जाएगा? राज्य का पत्र या राज्य के लिए पत्र। तो आप बोलोगे हमारे पास ये हो जाएगा राज्य का पत्र। और जब हमारे पास क्या है? एक राज्य है एक पत्र है तो ये दो शब्द है और किसके साथ आया है? विभक्ति के साथ। जब विभक्ति के साथ आता है और जब समास बनाते हैं, समासिक पद बनाते हैं तो इसका क्या हो जाता है? लोप। जब कारक विभक्ति का लोप हो जाता है तो आप जानते हैं मेरे पास कौन सा होता है समास? तो आप बताओगे तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। ये द्वंद्व गलत है मेरे भाई लिखा हुआ। क्या होगा? द्वंद्व। द्वंद्व समास कहां पर होता है? तो आप बताओगे जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पूर्व भी और उत्तर पद भी कैसे होते हैं? तो आप बताओगे दोनों प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों प्रधान होते हैं। और इसके भी कितने भेद होते हैं? तो हमारे पास चार प्रकार होते हैं। तीन प्रकार। कितने प्रकार? तीन। बात करते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास आप जानते हैं जिसका पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाची हो। कैसा हो जी? आप बताओगे संख्यावाची। और संख्या में भी कैसी? 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक या फिर 10 का कोई गुणज, 10 का कोई गुणज। बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास वह समास होता है जहां पर क्या निकले? बहु का मतलब आप कह सकते हैं बहुत होता है। ये हमारे पास क्या है? आप बोलोगे संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है जी। मतलब जहां पर आप कह सकते हैं दोनों पद, दोनों पूर्व और उत्तर पद किसी तीसरे को बताएं, किसी तीसरे को, अर्थात तीसरे के लिए क्या बन जाएं? योग ऋण बन जाएं। योग ऋण मतलब दोनों शब्द योग करेंगे और वो क्या बन जाएंगे? किसी के लिए ऋण बन जाएंगे। अर्थात इसके अंतर्गत कोई ना कोई पर्यायवाची होगा। क्या होगा? पर्यायवाची। मतलब इसका जो उदाहरण होगा वो किसी ना किसी को बताएगा, किसी ना किसी को बताएगा। ठीक है जी। आगे की बात करते हैं। सवाल है मेरे पास अगला। क्या है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। तो आप जानते हैं मुहावरा एक विशेष अर्थ देता है। बात बिल्कुल सही है। यह एक वाक्यांश होता है। बात बिल्कुल सही है। नाक काटना। तो मेरे भाई याद रखना नाक काटना मतलब किसी की क्या करना? नाक काटना। तो इसका एक विशेष अर्थ क्या निकालेंगे आप बताओगे मेरे पास होगा बदनामी करना। क्या करना? बदनामी करना। बदनामी करना। ठीक है जी। बात करते हैं। मेरे पास एक होता है नाक कटना। क्या होता है भाई? नाक कटना। तो याद रखना नाक कटना और नाक काटना दोनों अलग बातें हैं। नाक कटना मतलब हमारे पास बदनामी होना। क्या होना? बदनामी होना। तो क्या है? नाक कटना। और नाक काटना बदनामी करना। बदनामी करना। और नाक कटना बदनामी होना। बात समझ आई होगी। मेरे पास है नाक काटना मुहावरे का अर्थ बदनामी होना। तो बदनामी होना क्या होता है? नाक कटना होता है। खून बहना, नुकसान होना, इज्जत करना। तो मेरे भाई क्या होगा? नाक काटना। नाक काटने का मतलब क्या होता है? आप बताओगे हमारे पास क्या करना? बदनामी करना। और ये क्या है? बदनामी होना। तो इसका मतलब हमारे पास ये इसका ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लिख सकते हैं नाक काटना तो आप कह सकते हैं बदनामी करना।
करना, क्या करना, बदनामी करना। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता तो मैं इसको क्या कर देता, बोले जी आप इसको करेक्ट कर देते, क्या करते, सही। ठीक है जी, समझ आया होगा। आगे की बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है अगला, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो लोकोक्ति आप जानते ही हैं, मतलब क्या होती है, लोगों की युक्ति जो परंपरा से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है और वो आगे तक चलती रहेगी, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, लोकोक्ति। इसका एक क्या होता है, वास्तविक अर्थ होता है, अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है। काला अक्षर भैंस बराबर, तो मेरे भाई क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर, आपने सुना भी होगा, क्या होगा, पढ़ा लिखा ना होना। बात बिल्कुल सही है। तो क्या होगा हमारे पास, पढ़ा लिखा ना होना। पढ़ा लिखा होना बिल्कुल गलत है, विद्वान होना ये भी गलत है, मूर्ख होना ये भी गलत है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, सवाल है अद्वित, क्या है जी, अद्वित रस। तो रस की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास होगा जी अद्भुत होगा। क्या होगा भाई, आप बोलोगे अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है, तो स्थायी भी आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, स्थायी भाव है, क्या होगा, उत्साह। तो उत्साह तो मेरे भाई आप जानते हैं किसका होता है, वीर का होता है। क्रोध आप जानते हैं मेरे भाई किसका होता है, रौद्र का होता है। भर तो आप बताओगे ये अपने आप में एक अव्यय है, मतलब अव्यय यानी कि निपात है। क्या है जी, ये निपात है, निपात। ठीक है, ये हमारे पास निपात अव्यय का ही भेद होता है जो पांचवा माना जाता है। इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल सही है मेरे पास। क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे इनमें से कोई नहीं। तो बता दो जी अद्भुत का क्या होता है, तो आप बताओगे विस्मय होता है। क्या होता है, विस्मय होता है, विस्मय। या फिर क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है जी, समझ आया होगा। आगे की बात करते हैं। सवाल है अगला मेरे पास है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मेरे भाई आपको एक बात पता होगी, ये सोरठा किसका उल्टा होता है, तो आप बताओगे दोहा का होता है। दोहा के प्रथम में, पहले पद में और तीसरे पद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप बताओगे 13 होती हैं। कितनी होती हैं, 13 होती हैं। मतलब कितनी, 13। पहला और तीसरा तुम्हारे पास क्या मिलकर बनाया, 13। तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे तो ये काय में है, प्रथम में। कहाँ है जी, ये प्रथम में है। पूछा क्या है, सोरठा के, तो सोरठा के अब कितनी होंगी, तो आप बताओगे सोरठा के प्रथम में 11 होंगी, 11, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। तो मेरे पास 26, तो मेरे पास क्या है ऑप्शन, आप बताओगे कितनी हो जाएंगी, 11। तो 26 तो आप पढ़ के आ चुके हैं, किस में होती हैं, गीतिका में होती हैं। किस में होती हैं, गीतिका में होती हैं। और 16 भी आप पढ़ के आ चुके हैं, ये किस में होती हैं, तो आप बताओगे चौपाई में होती हैं। किस में होती हैं, चौपाई में होती हैं। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। सवाल है अगला, सवाल है मेरे पास, निम्नलिखित में से दंतिया ध्वनि है। तो ये दंतिया नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा, दंतीय होगा। क्या होगा, दंतीय होगा, दंतीय। क्या होगा जी, दंतीय ध्वनि है। तो दंतीय ध्वनि कौन सी होती है, जब जीभ किससे लगती है, तो आप बताओगे जब जीभ दंत को क्या करे, स्पर्श करे। किसको, स्पर्श करे, किसको, दंत को। कौन, जीभ। तो क्या कहलाएंगी वो, दंतीय ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, दंतीय। तो आप जानते हैं कै और ख, तो कै और ख कैसी होंगी, तो आप बोलोगे ये कंठ्य होंगी। कैसी होंगी भाई, आप बोलोगे ये कंठ्य होंगी। ले मेरे पास कैसा होगा, तो ले बोलोगे तो भी क्या मिलेगा, जीभ लग जाएगी। पै फै, तो आप बोलोगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओष्ठ्य। मेरे भाई अब याद रखना दंतीय ध्वनियां कौन सी होती हैं, तो आप बोलोगे तय वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है, तय वर्ग होता है। और मेरे पास जो बत्सरीय व्यंजन होते हैं ना, से, जे, रे, ले और ने, सजरल ने। ठीक है जी, तो ये मेरे पास जिसमें क्या आता है, ये ले आता है। ठीक है, मेरे पास तो क्या होगा, ये दंत्य होगा। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प का मतलब थोड़ा, विराम का मतलब ठहराव। जहां पर थोड़ा ठहराव आए तो वहां पर क्या होता है, तो आप बताओगे वहां पर अल्प विराम होता है। तो इसका साइन क्या होता है, तो आप जानते हैं मेरे भाई ये होता है। तो ये क्या होता है, तो आप बताओगे ये तो विस्मयादि बोधक होता है। क्या होता है जी, तो आप बताओगे ये होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक या संबोधन या फिर विस्मरण चिन्ह। ये क्या होता है, तो आप जानते हैं ये होता है पूर्ण विराम। क्या होता है मेरे भाई, तो आप बताओगे ये होता है पूर्ण विराम। ये क्या होता है, तो आप बताओगे ये होता है मेरे पास प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है जी, आगे
की बात करते, सवाल है मेरे पास अगला, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो आप जानते हैं मेरे पास गूंज या नाक के आधार पर, स्वरयंत्री में कंपन के आधार पर दो होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता है मेरे पास सघोष। क्या होता है? सघोष। सघोष की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन कौन से होते हैं, तो मेरे भाई याद रख लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे दोस्त 3 4 5, मेरे दोस्त 3 4 5, स्वर, स्वर य रे ले वे, यानी कि अंतस्थ व्यंजन य रे ले वे। ठीक है जी, बात करते हैं मेरे पास, तो आप बोलोगे ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऑप्शन में ना हो तो स्वर लगेगा य रे ले वे। ठीक है जी, बात करते हैं। और एक क्या आता है भी आता है। क्या आता है? और क्या आता है? ये अनुस्वार। बात करते हैं अघोष की, तो मेरे भाई याद रखना, इसमें सिर्फ एक दो ही फकक है, इसमें सिर्फ एक और दो ही हैं। क्या है जी? इसमें सिर्फ एक दो ही। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तीनों से मेरे पास तीनों से, ये मेरे पास हो जाएगा। इसका है सघोष होता है, पहला दूसरा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो मेरे पास च पहला है, बिल्कुल यही मेरे पास क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। जय मेरे पास तीसरा है, तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? आप बोलोगे ये सघोष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सघोष। ये चौथा है तो ये भी सघोष, और ये तीसरा है तो ये भी सघोष। ठीक है जी, समझ आया होगा। सघोष कौन से होते हैं मेरे दोस्त? 3 4 5 स्वर, ये रे ले वे है और अनुस्वार। अघोष कौन से होते हैं? इसमें सिर्फ एक दो ही हैं, और हमारे पास क्या आ जाएगा? विसर्ग आ जाएगा, वो तो आप जानते ही होंगे। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप जानते हैं स्त्रीलिंग मतलब जो क्या कराए? स्त्री जाति का बोध कराए, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सुंदरता आ गई, तो भाई मेरे पास क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। काव्य है, चंद्र है, सौभाग्य है, तो ये मेरे पास क्या होगा? तो आप बोलोगे मेरे पास ये कैसे होंगे? तो ये मेरे पास पुल्लिंग होंगे। कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे भाई, पुल्लिंग। ठीक है जी, समझ आया होगा। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कैसा है? पुल्लिंग। तो जो क्या कराए? पुरुष जाति का बोध कराए। किसका? पुरुष जाति का, तो उसको क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। आशा आ गई, गरिमा दिखाई दी, सागर अच्छा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? तो ये सागर मेरे पास क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ये आज्ञा होगा मेरे भाई, क्या होगा? आज्ञा होगा। तो आशा, गरिमा और आज्ञा ये कैसे होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है आपके सामने, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा बहुवचन में, तो मैंने कई बार बता के आ चुका हूं, ये मेरे पास क्या है? दर्शन। और बता दो जी कौन कौन से होते हैं? तो आप बताओगे प्राण है मेरे पास, आंसू है मेरे पास, केस है मेरे पास, होश है मेरे पास। क्या है जी? होश है मेरे पास। केस हो गया, होश हो गया। ठीक है जी, मेरे पास रोम हो गया। क्या हो गया? रोम। मेरे पास क्या हो गया? हस्ताक्षर हो गया। क्या हो गया जी? हस्ताक्षर। और मेरे पास क्या हो गया? समाचार हो गया। क्या हो गया जी? समाचार है। और मेरे पास क्या है? अक्षत है। तो मेरे भाई ये मैं कई बार लिख के आ चुका हूं, याद रखना। ये बहन, लता और गाय ये क्या होंगे मेरे भाई? एक वचन होंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। सभा, तो आप बोलोगे ये हमारे पास समूहवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो आप बताओगे ये हमारे पास समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है जी। हिमालय, तो आप बताओगे हिमालय का कोई नाम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी? आप बोलोगे ये जातिवाचक होगी। कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, ये भी कैसी होगी? जातिवाचक। तो मेरे पास पूछा क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम ये है मेरे पास, ये है। और यह है कैसा है? तो आप बोलोगे यह है मेरे पास निश्चयवाचक। कैसा है? निश्चयवाचक। या फिर इसको क्या कहते हैं भाई? तो आप बताओगे इसको कहते हैं संकेतक या संकेत बोधक। क्या बोलते हैं? संकेत बोधक। ठीक है जी, बात करते हैं मेरे पास अगला सवाल। क्या है जी? आप बोलोगे निम्नलिखित में से विशेषण हैं, तो आप जानते हैं विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता बताएं, विशेषता। इन दोनों की बताएगा तो विशेषण, इनको छोड़कर कोई और बताएगा तो मतलब विशेषण की बताए, क्रिया की बताए, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है? प्रविशेषण हो जाता है। बात
बात करते हैं वृद्धि, तो वृद्धि हो गई तो मेरे पास ये तो क्रिया विशेषण है, इसका मतलब मेरे पास ये विशेषण नहीं होगा। शीतलता, तो शीतल विशेषण है, उसमें ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाई है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा, भाववाचक। नया आदमी, नया पेन, ठीक है, तो मेरे पास यही क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये मेरे पास विशेषण हो जाएगा। बल जानते हैं आप, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं मेरे पास आगे की तरफ। मेरे पास सवाल है, सीता रो रही है, रेखांकित वाक्य में काल है। सीता रो रही है, रो रही है, इसका मतलब हमारे पास अभी जीवन में काम हो रहा है। जब काम कोई जीवन के साथ चले तो वहां पर होता है मेरे पास, आप बताओगे ये होगा मेरे पास अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा होगा, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है जी। देखते हैं मेरे पास सामान्य भूत, तो सामान्य भूत तो होगा नहीं, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या हो गया, गलत। पूर्ण भूत, ये भी मेरे पास गलत। अपूर्ण भूत, ये भी मेरे पास गलत। सामान्य वर्तमान काल, ये भी मेरे पास गलत, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होती है, आप बोलोगे ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब नहीं है, तो लिख लेंगे क्या जा रहा है, मेरे पास है अपूर्ण वर्तमान। क्या है मेरे भाई, तो आप बोलोगे मेरे पास है अपूर्ण वर्तमान, या फिर आप टांग लेंगे कौन सा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, ठीक है जी। निम्नलिखित में तद्भव है, तो आप जानते हैं तद्भव क्या होते हैं, तो तद्भव वह होते हैं जो हमारे पास तत्सम शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, तत्सम शब्द, उनमें क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, परिवर्तन, या उनमें कोई बदलाव हो जाए, तो फिर परिवर्तन के बाद जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं मेरे भाई तद्भव। क्या कहते हैं, तद्भव, यानी कि अपभ्रंश के शब्द। कैसे शब्द, अपभ्रंश भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे देखते हैं अमृत, तो मेरे भाई क्या है, आधा आ गया, इसका मतलब मेरे पास क्या क्या होगा, तत्सम होगा। उच्च, बिल्कुल ये कैसा होगा, तत्सम होगा। एकत्र, जिसमें हमारे पास संयुक्त वर्ण आ जाए, हमेशा याद रखना जो भी संयुक्त वर्ण है चारों में से कोई सा आ जाए वो तत्सम होगा। तो मेरे पास ये कैसा लिखा जाएगा, ये तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे ये तद्भव हो जाएगा। अमृत क्या है, तत्सम, तो इसका तद्भव क्या होगा, तो आप बोलोगे ये अम्य, ऐसे भी सही है, और छोटी ई मात्रा से लिखेंगे तो भी सही है। उच्च का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे उच्च का तद्भव ऊंचा हो जाएगा। एकत्र का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है जी। और गांव, तो ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा, तो आप बताओगे ये ग्राम होगा, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, तत्सम है, तो तत्सम तो आप जानते ही हैं, मतलब संस्कृत के शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और उनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे मेरे पास गधा, तो गधा बिल्कुल सही कैसा होगा, तद्भव। घड़ा, तद्भव। ग्राहक, तो जानते हैं मेरे पास ये कैसा होगा, आप बोलोगे ये तत्सम, क्योंकि इसके अंदर क्या आया है, संयुक्त आया है, तो इसका तादुभाव क्या होगा, तो आप बोलोगे ये गाहक होगा। क्या होगा, गाहक। गड़ा का तत्सम क्या होता है, तो आप जानते हैं घट होता है। गधा का क्या होता है, तो आप जानते हैं गर्धव होता है। क्या होता है, गर्धव, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची समीर, बिल्कुल नहीं होगा, इसका मतलब मेरे पास यही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं समीर किसका होता है, तो आप बताओगे ये वायु का होता है। किसका होता है जी, वायु का होता है। और किसका होता है, पवन का होता है। किसका होता है, पवन का होता है। नीर, सलिल और अमृत मेरे भाई, तो ये अमृत तो इसका पर्यायवाची नहीं होगा, अमृत तो इसका अनेकार्थी होगा। किसका, जल का, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आप बोलोगे ये तो अनेकार्थी है, इसका मतलब मेरे पास क्या करना पड़ेगा, जल का पर्यायवाची नहीं है, तो मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब मेरे पास मेरे भाई याद रखना जल क्या है, अनेकार्थी है, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब समीर हो जाएगा। बिल्कुल सही लगाया भाई, बिल्कुल सही लगाया है। नीर और सलिल और अमृत, ये हमारे पास तो नीर और सलिल तो पर्यायवाची जल के हैं, पानी के हैं, नीर के हैं, तोय के हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास
पास, लेकिन अमृत इसका अनेकार्थी है, अनेकार्थी। तो मैं ऑप्शन क्या लगाऊं? तो जाहिर सी बात है मैं ऑप्शन इसी को लगाऊंगा, इसी को लगाऊंगा। ठीक है जी, याद रखना जल का अनेकार्थी अमृत होता है। आगे की बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है अगला, जटिल का विलोम शब्द होगा। तो जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई जटिल का विलोम मतलब उल्टा अर्थ बताएगा। कठिन बिल्कुल नहीं होगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा, सरल बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह तो विग्रह का होता है। आगे की बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है मेरे पास अगला, घबराहट में प्रत्यय है। तो आप जब भी प्रत्यय हो, जब भी उपसर्ग हो, शब्द का विच्छेद कर लो। क्या कर लो? विच्छेद, मतलब जो मूल शब्द है उसको निकाल लो। तो क्या लिखेंगे आप? तो घबराहट, तो आप लिखेंगे हमारे पास घबराना। इसमें जब आप लगाओगे क्या? आहट प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? आप बोलोगे ये घबराहट बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या निकलेगा जी? आहट प्रत्यय। घब खत्म, अट बिल्कुल गलत, तो मेरे पास क्या निकलेगा? आहट निकलेगा। क्या निकलेगा? आहट निकलेगा, राहट नहीं निकलेगा। ठीक है जी, समझ आया होगा। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो मेरे पास क्या आया है? ओ आया है। क्या आया है? ओ। याद रखना मेरे भाई, जब भी मेरे पास क्या हो? ओ हो, और ओ के बाद क्या हो? सघोष वर्ण हो। कैसे वर्ण हो? घोष वर्ण हो या सघोष वर्ण हो। तो ये जो ओ होता है ये मेरे पास विसर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? विसर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? विसर्ग। ठीक है, और इससे पहले आपके सामने क्या ना होना चाहिए? छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास है, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? छोटा आ और बड़ा आ होना चाहिए, तभी तो बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास याद रखना, ओ हमारे पास जब सगोश होगा तो कौन सा होगा? ये हमारे पास विसर्ग होगा। कौन सा होगा? विसर्ग। लेकिन मेरे भाई अगर ओ होता है ओ, तो ओ हमारे पास गुण में भी होता है। कहां पर होता है? गुण में। और गुण का नियम ये कहता है कि अगर प्रथम वर्ण मेरे पास छोटा आ या बड़ा आ में से कोई सा हो, और मेरे पास क्या हो? द्वितीय वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? आप बोलोगे मेरे पास गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका ओ हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये ओ का क्या हो जाएगा? मनोयोग। तो इसका मतलब हमारे पास ये विसर्ग गलत है, मनोयोग बिल्कुल मेरे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मन है आयोग बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमारे पास ये वाला गलत हो जाएगा, मनु इसके अंतर्गत होगा नहीं। ठीक है जी, समझ आया होगा। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए? तो नियम हमारे पास क्या होना चाहिए? मतलब अगर आपके पास छोटा आ बड़ा आ, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, और इसके बाद क्या आ जाए? आपके पास विसर्ग, उसके बाद आपके पास क्या आ जाए? घोष वर्ण। क्या आ जाए? तो इस वाले को आप क्या कर सकते हैं? तो आप बोलोगे इसको हम ओ में बदल सकते हैं। काय में? ओ में। तो नियम क्या बना? छोटा आ बड़ा के बाद क्या आएगा? ओ, उसके बाद क्या आएगा? घोष वर्ण। तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग बन जाएगा। समझ आया होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सवाल है आपके पास अगला, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो मैं कल ही पढ़ा क्या आया हूंगा मेरे भाई, जहां भी मेरे पास क्या होता है? लवर नहीं होता, यवर होता है, वहां पर मेरे पास यड़ संधि होती है। क्या होती है? यड़ संधि। अब इसकी पहचान क्या है? तो मेरे पास जब भी ये बे और रे से पहले क्या आ जाए? आधे व्यंजन, मतलब शुद्ध व्यंजन। कैसे व्यंजन? शुद्ध, मतलब जिस पर क्या हो? हल लगा हुआ, अर्थात उनको क्या बोलते हैं? आधे बोलते हैं। तो वहां पर क्या होती है? यड़ होती है। अब मेरे पास है अभ्युदय। क्या है लीजिए? अभ्युदय। तो आप देखना मेरे भाई कैसे करें इसको। तो आप बोलोगे मेरे पास क्या आया? ये आया। ये ऐसे पहले क्या आया? आधा आया। तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा? छोटी ई बड़ी, और इसके बाद क्या आना चाहिए? भिन्न स्वर, मतलब छोटी ई और बड़ी ई ना हो। बिल्कुल सही है। बात करते हैं वह, तो आप जानते हैं इसके किसका बनता है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्या आना चाहिए? असमान स्वर, अर्थात भिन्न स्वर। और री तो आप जानते ही हैं रे, री के बाद क्या आना चाहिए? भिन्न स्वर, यानी कि यहां पर भी असमान। कैसा? असमान। तो मेरे भाई मैं देखूं तो आप बोलोगे इसका मैं अगर ऐसे कर लूं, मेरे पास ये हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मेरे पास ये हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये ऊ यहां पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा? उदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उदय। तो मैं अब इस वाले ये को काय में बदल दूंगा, छोटी ई और बड़ी। इसके बाद अब क्या आया है? भिन्न स्वर, क्योंकि क्या है? ऊ है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे ये मेरे पास बनेगा अभी, और इसकी जगह आ जाएगा प्लस। जो बचा खुचा हो मेरे भाई वो लिख दो दूसरे वाले में। क्या इसमें? दूसरे। देखो छोटी ई आई,
द्वितीय वर्ण उ आया, मतलब समान तो नहीं है, भिन्न है, इसका मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यण संधि बन जाएगा। कौन सी संधि, यण। तो आप जानते हैं गुण बिल्कुल नहीं होगी, दीर्घ बिल्कुल नहीं होगी, वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी, तो मेरे पास क्या होगी, आप बोलोगे यण संधि होगी। अगर मैं आपसे पूछूं गुण संधि कहां पर होती है, तो मेरे भाई जहां पर क्या होता है ए और क्या होता है ओ, और मेरे पास क्या होता है अर होता है, क्या होता है अर। अब आपको पता होगा ए ओ अर कैसे बनते हैं। दीर्घ कहां पर होती है, तो मेरे भाई याद रखना जहां पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई और क्या मिले, बड़ा ऊ और बड़ी री भी मिल जाए, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, दीर्घ। ये कैसे स्वर है, सजातीय, इसलिए क्या कहते हैं, सजातीय दीर्घ। वृद्धि संधि में क्या मिले, तो आप बताओगे ये हमारे पास ये ऐ मिले और क्या मिले, औ मिले, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला। क्या सवाल है, स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है। स्त्री और पुरुष का जोड़ा तो मेरे भाई क्या कहलाता है, याद रखना दंपत्ति, क्या कहलाता है, दंपत्ति। और दंपत्ति कैसे लिखा जाता है, तो आप बताएं, दंपत्ति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी, ये मेरे पास हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, मेरे पास ये हो जाता है सवाल। दे का मतलब क्या होता है, तो दे का मतलब होता है देना, मतलब जिसे दिया जा सके, जिसे दिया जा सके वो क्या कहलाएगा, तो आप बताओगे दे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, दे। दिया, जिसे दिया जा सके वो मेरे पास दे कहलाता है, बात सही है। ज्ञापन, तो ज्ञापन तो आप जानते ही हैं, मतलब हमारे पास जब भी कोई नौकरी आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसको क्या दिया जाता है, ज्ञापन देते हैं। क्या देते हैं, ज्ञापन, मतलब किसी दस्तावेजों को क्या करना, सूचना में देना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ज्ञापन। धारीदार, तो आप जानते हैं धारीदार क्या होगा, कोई भी कपड़ा है उस पर क्या हो, निशान हो, धारियां हो, तो वो क्या कहलाएगा, धारीदार कहलाएगा, ठीक है। स्त्री पुरुष का जोड़ा मेरे भाई क्या कहलाता है, दंपति कहलाता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख हैं, क्या, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार या मेरे पास कहानीकार। तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई, बताओ उदय शंकर भट्ट क्या हैं, तो आप याद रखना मेरे भाई ये क्या है, नाटककार हैं, क्या है जी, नाटककार हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, सवाल है मेरे पास अगला। स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है, मतलब हमारे पास ये क्या है, आप बताओगे, ये हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, कुछ लाइनें हैं, इसको आप क्रम में मिलाना है। काय में मिलाना है, ये रेलेवे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये रेलेवे। ये है, ये रे है, ये मेरे पास क्या है, ले है, और ये हमारे पास वह है। तो कुछ के सामने ये पहला क्वेश्चन होगा, नया क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका कुछ नहीं होता, बस आप इसको एक सेंस के अनुसार मिलाओ। किसके अनुसार, सेंस के अनुसार, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये रेलेवे। मेरे पास है सबसे पहला ये है, आप बोलोगे 1 नंबर, और मेरे पास ये क्या है, 6 नंबर, मतलब ये और ये तो बिल्कुल पक्का है कि अपनी जगह से नहीं हटेगा, इसके बीच में हमारे पास है। अब हमारे पास क्या लेंगे हम, ऑप्शन का सहारा। जहां भी आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो मेरे भाई आप ऑप्शन का सहारा लेंगे, क्या लेंगे, ऑप्शन का सहारा। मेरे पास पहले है वे, स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है, तो मैं वह ऑप्शन ले लूं। मेरे पास क्या है, स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है और अस्वस्थ मानव की बुद्धि, बिल्कुल सही लग रहा है ना, अभी तक तो सही लग रहा है। फिर आया यह, तो देख लो हमारे पास स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है और अस्वस्थ मानव की बुद्धि क्या है जी, दूसरा यह, ठीक है, और अस्वस्थ मानव की बुद्धि मंद हो जाती है, बात बिल्कुल सही है। मतलब हमारे पास क्या है, स्वस्थ मानव की जो बुद्धि होगी वो कैसी रहती है, ठीक, और अस्वस्थ मानव की बुद्धि कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, जिससे उसकी ले आया है स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, तथा, बिल्कुल सही है, तथा, अब एक ही बचा होगा, तथा स्मरण शक्ति के चले जाने से अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं। मेरे भाई बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है जी, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी हम दूसरा ऑप्शन और चेक करेंगे। बिल्कुल सही बात है, मेरे पास है यह, स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है, मंद हो जाती है, जिससे उसकी स्मरण शक्ति के चले जाने से स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसमें कोई भी सेंस नहीं बन रहा, तो सेंस नहीं बन रहा मेरे भाई, इसको खत्म करो, बिल्कुल खत्म। आगे बात करते हैं, मेरे पास देखो, स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है, मेरे पास
पास है ले, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, और मेरे पास ये फिर स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, मंद हो जाती है, जिससे उसकी और ऐश्वर्य मानव की स्मरण शक्ति के चले जाने से अनेक प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं। तो मेरे भाई बोलोगे ये भी हमारे पास कुछ सेंस नहीं बन रहा। आगे बात करते हैं। स्वस्थ मानव की बुद्धि ठीक रहती है और स्मरण शक्ति के चले जाने से और अस्वस्थ मानव की बुद्धि, तो बोलो जी ये भी हमारे पास कुछ नहीं बनना। इसका मतलब इस जैसा सेंस नहीं बन रहा। तो इस जैसा सेंस नहीं बनना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है जी मेरे भाई, आप इसको जल्दबाजी में क्वेश्चन ना करना, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाता है, जल्दबाजी में आपको सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इससे मैं आपको राय यही दूंगा कि इस क्वेश्चन पर आप क्वेश्चन को इलिमिनेट करें, मतलब क्वेश्चन को हटा कर करें, चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जहां पर आपको सेंस अच्छा दिखाई दे, सुर अच्छे मिले, तो वहां पर आप ऑप्शन को लगा दें। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक सेंस मिलाना होता है, मतलब वही कर्ता होगा, उसके बाद कर्म होगा, फिर मुख्य क्रिया होगी, उसके बाद सहायक क्रिया होगी। ये नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसमें जहां पर आपको ज्यादा अच्छा भावार्थ मिले उसी को आप लगा देना है। ठीक है जी, आगे की बात करते। मेरे पास सवाल है अगला, का अर्थ नहीं होता सूर्य, हाथ, टैक्स और करण। तो मेरे पास क्या है, हाथ है, टैक्स है, करण है, मतलब किरण है। तो आप बोलेंगे हमारे पास हाथ, तो याद रखना मेरे पास यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे यहां पर होगा कर। क्या होगा जी, कर। तो कर का अर्थ नहीं होता, मतलब कर के ये क्या है, अनेकार्थी हैं। कर को क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। कर को क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। और कर को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो ये कर के क्या हैं, आप बोलोगे ये अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी पर्यायवाची नहीं, बल्कि क्या है ये, अनेकार्थी। ठीक है, अनेकार्थी वह शब्द होते हैं जो शब्द के अनेक प्रकार के अर्थों को बताता है। ये मेरे पास क्या है, सूर्य। तो सूर्य क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां पर अलग हो जाएगा। अब सूर्य की अगर मैं बात करूं पर्यायवाची, तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे मैंने लिखवाए थे। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। सवाल है मेरे पास अगला। ठीक है जी, क्या है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है, और मैं कई बार पढ़ा के आ चुका हूं। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जहां पर प्रेरणा का अर्थ मिले। क्या मिले, अर्थ मिले। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मेरे पास प्रथम प्रेरणार्थक, और एक होती है मेरे पास द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या होती है भाई, आप बोलोगे द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, क्या मिलेगा, आया आना मिलेगा। क्या मिलेगा, सामान्य क्रिया में आया आना मिलेगा। द्वितीय क्रिया में आपको क्या मिलेगा, बाया बाना मिलेगा। क्या मिलेगा, बाया बाना। वो आप जानते हैं प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता अपना आप भी काम करे और दूसरों को काम करने की प्रेरणा भी दे, तो हमारे पास प्रथम होती है। द्वितीय, जहां पर कर्ता अपना आराम करे और दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो वहां पर क्या होता है, द्वितीय। अब देखते हैं मेरे पास प्रथम में क्या आएगा, आया आना, और द्वितीय में क्या आएगा, बाया बाना। तो ये गिरना सामान्य क्रिया, बोलना सामान्य क्रिया, सुनाना, तो सुन में आना आया नहीं आया, बोलो जी आया आया, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक। कहना ये हमारे भी सामान्य क्रिया। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। सवाल है मेरे पास अगला, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, मतलब जो काय से मिले, कठिनाई से मिले। ठीक है जी, आगम, आप बोलोगे ए माने नहीं, गम माने जाना, जहां जाया ना जा सके। जहां जाया ना जा सके वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, आगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आगम। दुर्लभ, आप बोलोगे दुर, मेरे पास क्या है, उपसर्ग, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, लभ, मतलब आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, जो कठिनाई से प्राप्त। तो याद रखना ये दुर जो है दो अर्थ देता है, या तो कठिन का देगा या फिर बुरे का देगा। क्या देगा, बुरे का। ठीक है जी, तो दुर्लभ यही मेरे पास क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, जो कठिनाई से मिलता है। सुलभ आप जानते हैं, जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए वो सुलभ। दुर्गम, तो दुर का मतलब कठिन, गम माने जाना, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो वो क्या कहलाता है भाई, तो आप बताओगे वो दुर्गम कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्गम कहलाता है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। सवाल है मेरे पास, कमायनी के रचनाकार
कौन है? तो आप जानते हैं मेरे भाई कामायनी किसकी है? तो आप बताओगे जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, आप इसको प्लीज, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। क्या कर लेना? नोट कर लेना, ताकि आप एग्जाम तक इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर सको। हो सकता है इन्हीं लेखों से आपकी क्या हो जाए, क्वेश्चन की रचना पूछ ले। ठीक है जी, बात करते हैं जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी आप जानते ही हैं। मेरे पास क्या है? तो आप बोलोगे हमारे पास है लहर है। क्या है जी? लहर है। मेरे पास क्या है? झरना है। क्या है जी? आप बोलोगे झरना है। ठीक है जी, मैं पूछूं मेरे पास क्या है? आप बोलोगे आंधी है। क्या है जी? आंधी है। मेरे पास क्या है? आप बोलोगे कंकाल है। क्या है जी? कंकाल है। मेरे पास क्या है? तो आप बोलोगे मेरे पास तितली है। क्या है जी? तितली है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे पास क्या होगी? तो आप बोलोगे चित्रधारा है। क्या है जी? चित्रधारा है। और अगर मैं पूछूं आपसे और पूछूं तो आप बोलोगे मेरे पास स्कंदगुप्त है। क्या है जी? स्कंदगुप्त है। और मैं पूछूं तो आप बोलोगे चंद्रगुप्त। क्या हो जाएगा हमारे पास? चंद्रगुप्त। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त हो जाएगा। और पूछूं तो मैं बताओगे, आप क्या बताओगे? चित्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रगुप्त हो जाएगा। और पूछूं तो आप बोलोगे अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। और पूछूं तो आप बोलोगे छाया हो जाएगा। और पूछूं तो आकाशदीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाशदीप हो जाएगा। मेरे भाई आप इनको नोट कर लेना, ये वो रचनाएं हैं जो इनकी ज्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है जी, लहर, झरना, आंधी, कंकाल, तितली, चित्रधारा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त, अजात शत्रु, छाया, आकाशदीप, एक घूंट, बहुत हो जाएंगी। विशाख, बिल्कुल हो जाएंगी। सुमित्रा नंदन पंत की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बताओ जी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन सी होती हैं? तो आप बताओगे चितंबरा। कौन सी वाली? चितंबरा, जिसे क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। मेरे पास क्या हो जाएगा? कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद, जिसे क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है जी। और आप जानते ही होंगे मेरे पास पल्लव भी इन्हीं की है। किसकी? पल्लव भी इन्हीं की है। गुंजन भी इन्हीं की है। लोकायतन भी इन्हीं की है। किनकी है? लोकायतन भी इन्हीं की है। वीणा भी इन्हीं की है। तो आप बोलेंगे बात तो बिल्कुल सही है। लोकायतन किनकी है जी? इन्हीं की है। लोकायतन भी इन्हीं की है। और हमारे पास गुंजन भी इन्हीं की है। वीणा भी इन्हीं की है। किसकी है? वीणा भी इन्हीं की है। ठीक है जी, बात करते हैं युगवाणी की। तो आप बोलोगे युगवाणी भी इन्हीं की है। युगपथ की, तो आप बोलोगे युगपथ भी इन्हीं की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास कौन कौन सी हो जाएंगी? तो आप बोलोगे परिमल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमल हो जाएगी। कुकुर मुत्ता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कुकुर मुत्ता, बिल्कुल सही है। अगर मैं और पूछूं तो आप बोलोगे गीतिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गीतिका, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। क्या हो जाएगी? गीतिका। और कई बार पूछी भी गई है। और मेरे पास क्या है? अनामिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनामिका हो जाएगी। बात बिल्कुल सही है। अगर मैं और पूछूं तो आप बोलोगे नए पत्ते हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नए पत्ते। और आप जानते हैं जूही की कली, ये तो भाई बहुत ही पूछी जाती है। जूही की कली। सरोज स्मृति, क्या हो जाएगी? सरोज स्मृति। ठीक है जी, सरोज स्मृति भी इन्हीं की हो जाएगी। ठीक है जी। और मैं पूछूं अर्चना किसकी है? तो आप बोलोगे ये भी हमारे पास अर्चना। राम जी की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? आप बोलोगे हमारे पास ये इन्हीं की रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है जी। महादेवी वर्मा, तो अभी हम लिखने वाले हैं। मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, ताकि आप 4 लेखों की रचनाएं बिल्कुल अच्छे से तैयार कर पाओ। ठीक है जी। हो सकता है एग्जाम में इन्हीं से मिल जाए। जितनी भी हमने लिखी हैं आप बिल्कुल आराम से करते रहना। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा मेरे भाई, क्या आप प्लीज करके जितनी भी प्रैक्टिस की हमारे पास क्लासें हैं उन क्लासों को आप जरूर देख के जाना। कुछ ना कुछ एग्जाम के अंदर आपको ये बड़ी बहुत ही कारगर साबित होंगी। मैं नहीं कहूंगा, इस बात को आपका दिल कहेगा। ठीक है जी मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं महादेवी वर्मा की रचनाएं, तो अब आगे देख
मेरे पास महादेवी वर्मा की रचनाएं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं महादेवी वर्मा की रचनाएं तो आप जानते होंगे मेरे भाई क्या होती हैं, ऐसी बता देता हूं। जैसे मेरे पास क्या होती है, नीरजा होती है, निहार होती है, निरंतरा होती है, अतीत के चलचित्र होती है, अग्नि रेखा होती है, आत्मिका होती है, ठीक है जी। और हमारे पास पथ के साथी है, परिक्रमा है, ठीक है, सांध्य गीत है, सप्तपर्णा है। तो ये मेरे पास क्या है जी, सब महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्लास होती है आज यहीं तक, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। मेरे भाई आप आराम के साथ तैयारी करते रहो और अच्छे से अपने मन को शांति स्थिति में रखो, बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में।